मंगल ने जगन सिंह की हत्या करके स्वयं अपनी मौत को दावत दी है युवराज। अब आप तुरंत ही उसको मौत की घाट उतार दीजिए। मुझे ज्वाला का भय नहीं, यदि वो सामने पड़ गई तो चिंता नहीं बचेगी। नहीं मंगल नहीं, जिस ज्वाला को तू खत्म करने का ख्वाब देख रहा है उसे मारना इतना आसान नहीं। नागमणि को बचाने के लिए ज्वाला हमसे सत्य छिपा रही है, मगर हमें सत्य उगलवाने के लिए कोई युक्ति लगानी होगी। काली, किस चिंता में पड़ गए हो? मुझे उस नागिन की चिंता हो रही है गंगा, जो नागमणि के लालच में आए हुए मनुष्यों के हाथों कहीं मारी ना जाए। तुम व्यर्थ की चिंता में पड़ गए हो काली। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, ये सब किस्से कहानियां हैं। जब नागमणि का ही अस्तित्व नहीं है तो नागिन ज्वाला का कहां से हो सकता है? यदि नागिन का कोई अस्तित्व नहीं होता तो इस जंगल में नागमणि के लालच में आए मनुष्य इस जंगल में नहीं आते। मानो या ना मानो, मैं सत्य कह रहा हूं, इस सुंदरवन के जंगलों में नागमणि अवश्य छिपी हुई है। मुझे बहुत तरस आ रहा है उस नागिन पर। वो तो बेचारी इतना भी नहीं जानती कि मौत उसे चारों ओर से घेर चुकी है। अब भरोसा होने लगा है कि काली के मन में मेरे लिए सहानुभूति है, मगर अभी इसे मेरी वास्तविकता नहीं बताऊंगी। गंगा, तुम किस विचार में पड़ गई? मैं सत्य कह रहा हूं, मैं उसकी मदद करना चाहता हूं जो एक साथ ना जाने कितने दुश्मनों से घिरने वाली है। मगर तुम्हें किसी नागिन से इतनी सहानुभूति क्यों हो रही है? अगर कोई नागिन का अस्तित्व है भी तो तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? कुछ नहीं, इंसानियत के नाते उसकी मदद करना चाहता हूं और उसके बाद भैरवनाथ को मौत के घाट उतार दूंगा, जिसके कारण ज्वाला के प्राण संकट में। मगर उस दुष्ट तांत्रिक को समाप्त करने की सौगंध इस गंगा ने खाई है काली। यदि वो रूप बदलकर कहीं छिपा नहीं होता तो अब तक गंगा उसका रक्त बहा चुकी होती। तो उस भैरवनाथ को कैसे पहचाना जो नए रूप में पता नहीं किधर भटक रहा है? यदि वो तुम्हारे सामने आ भी गया तो तुम उसका क्या बिगाड़ लोगी? यदि चाहती तो हर नए दिखने वाले मनुष्य को मारकर भैरवनाथ को अब तक नरक में भेज सकती थी, मगर मैं एक राक्षस के लिए अनेक निर्दोषों की हत्या नहीं करना चाहती। ये जानकर बहुत खुशी हुई, तुम भी मेरी तरह अन्याय के विरुद्ध हो गंगा। ज्वाला की तरह तुम्हारी भी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? सबसे पहले उस भैरवनाथ को खोजूंगा जिसकी तुम्हें तलाश है, और उसके बाद उस भैरूपियों को तुम्हारे पास लेके आऊंगा जिससे कि तुम उसको दर्दनाक मौत दे सको। जिस तरह से मंगल सिंह ने जगन सिंह को दर्दनाक मौत दी है, उससे साबित होता है कि मंगल सिंह इस जंगल में अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ उसके कई साथी भी हैं। और इसके साथी यहीं कहीं आसपास डेरा जमाए बैठे हैं। हमें तुरंत उन्हें ढूंढकर उन पर आक्रमण कर देना चाहिए। मगर बिना रणनीति के आक्रमण करने से हमें पराजय का मुख देखना पड़ेगा तेज सिंह। हम 3 हैं और वो अनेक, और वो सभी डाकू कहीं ना कहीं छिपकर हम पर घात लगाए बैठे होंगे। मगर अब सोचने विचारने में हम अधिक समय नष्ट नहीं कर सकते संग्राम सिंह जी। यदि देर हो गई तो वो दुष्ट काजल हमारे हाथों से निकल जाएगी। फिर हम चंडालिका को किसका रक्त चढ़ाएंगे? ये तीनों तो मेरी हत्या करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, किंतु ये नहीं जानते कि जब काजल चुनारगढ़ के महाराज को छल सकती तो इनकी क्या बिसात। युवराज का कहना बिल्कुल सही है। अगर हम चंडालिका को काजल का रक्त नहीं चढ़ा सके तो सुंदरबन में हमारा आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किसी भी मूल्य पर हमें काजल को अपने साथ लेकर तुरंत आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे आप दोनों की इच्छा। हम सूरज निकलते ही काजल को लेकर आगे की ओर निकल जाएंगे। तो काजल को जाकर यह सूचित कर दिया जाए
कि सूर्योदय होते ही उसे हमारे साथ निकलना है। हम अभी उसे सूचित किए देते हैं ताकि योजना के मुताबिक हमारे सारे कार्य हो सके। क्षमा कीजिए युवराज, मैं आपको ये सूचित करने आई थी कि अचानक से मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया और इसकी वजह से मुझे विश्राम की जरूरत है और मैं आप लोगों के साथ सुबह आ नहीं पाऊंगी। मगर हमें तो सूरज निकलने से पहले गुफाओं की ओर निकलना है। आप तीनों निकल जाइए, मैं विश्राम करने के बाद स्वयं ही वहां पहुंच जाऊंगी। मगर ऐसा कैसे होगा? तब तक तो हम बहुत दूर निकल चुके होंगे। फिर इस घने जंगल में तुम हमें कैसे ढूंढोगी? आप चिंता मत कीजिए, इतने दिनों तक इस जंगल में रहकर मैं यहाँ के सारे मार्ग से वाकिफ हो चुकी हूँ। मैं किसी भी तरह पहुंच जाऊंगी। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि तुम्ही ने तो कहा था पिताश्री की अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए तुम चंडालिका को अपना रक्त भी चढ़ा सकती हो। हाँ कहा था, और वो तो मैंने यूं ही कह दिया था क्योंकि उस समय आप सब मेरे प्राण छीनना चाहते थे और इसलिए ऐसा कहने के लिए मैं विवश थी। काजल, हम तुम्हारी किसी व्यवस्था को नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि किसी भी हालत में तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और मैं इतना जानती हूं कि सुबह मैं आप लोगों के साथ किसी भी हालत में नहीं जा सकती। बहुत विश्राम हो चुका। हमारा विचार है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे अब और चला नहीं जाएगा। थोड़ी देर यहीं विश्राम करते हैं। गजराज, ये तो वही घोड़ा है जो उस दिन सिरकटे में बदल गया था। शायद वो सिरकटा भूल गया कि उस दिन हमने मार मार कर उसका क्या हश्र किया था। उस दिन तो वो बच गया क्रूर सिंह, परंतु आज हमारे हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है। बहुत समझदार लगता है वो घोड़ा। ऐसा लगता है जैसे हमें ही अपनी ओर बुला रहा है। मैं आगे की यात्रा अब इस घोड़े पर बैठ के करना चाहूंगी। मंजरी, रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। संभवतः तुम जानती नहीं, वो घोड़ा नहीं बल्कि एक शैतान है। मैं नहीं मानती कि वो कोई शैतान है। यहाँ थक कर बैठने से अच्छा तो उस घोड़े का सहारा लेना है जो भाग्य से इस जंगल में भटकता हुआ हमें मिल गया। गजराज, रुको इसे। आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि मंगल ने मंजरी को अपनी पीठ पर कैसे बैठने दिया। कहीं ये कोई
साधारण घोड़ा तो नहीं है। देखो देखो कैसे किसी आज्ञाकारी पुत्र की तरह शांत गर्दन झुकाए खड़ा है। वो शांत रहकर हमें अपनी ओर आने के लिए उकसा रहा है क्रूर सिंह, ताकि घात लगाकर वो हम पर फिर से आक्रमण कर सके और पिछली हार का बदला ले सके। फिर हम क्या करें? देखो यदि भाग निकलते हैं तो मंजरी भी हाथ से निकल जाएगी। फिर चंडालिका को किसका रक्त चढ़ाएंगे? चंडालिका को तो इसी का रक्त चढ़ेगा क्रूर सिंह, परंतु इसके साथ साथ वो सिर कटा भी नहीं बचेगा जिसपे मंजरी सवार है। आओ। बता, क्या चाहता है तू सरकटे, जो आज फिर अपनी दुर्गति कराने गजराज सिंह के सामने आ गया है? किसी भ्रम में मत रहो गजराज, ये एक साधारण घोड़ा है और अब यहाँ समय नष्ट मत करो, वरना मैं अकेले ही निकल जाऊंगी। नहीं नहीं मंजरी, हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। हम भला तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? गजराज, ये घोड़ा ही है। यदि ये सिरकटा होता तो अब तक अपना रूप बदल चुका होता। ठीक है क्रूर सिंह, तो फिर तय रहा, यदि ये कोई छल हुआ तो इस घोड़े की मौत गजराज सिंह के हाथों निश्चित है। हाँ हाँ चलो चलो, आओ, आओ, चलो आजा आजा आजा। तो मंजरी अब इन दोनों के साथ मिल गई है। इससे पहले ये हमें हानि पहुंचाए, मंजरी को इनसे अलग करना होगा। कौन हो तुम अपरिचित, जो हमारे मार्ग पर आकर खड़े हो गए? काली, मैं वो अभागा हूं जो तांत्रिक भैरवनाथ के जाल में फंसे हुए भाई को ढूंढ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, तो तुम उस बिरजू के भाई हो काली? तभी तभी तुम्हें देखते ही हमें लगा कि हमने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। क्या आप उसे जानते हैं? मैं आपके पैर पकड़ता हूं, जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। बस आप एक बार बता दीजिए, मेरा भाई बिरजू कहाँ है? उठो काली, उठो 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 उठो। अब जब तुम महायोद्धा क्रूर सिंह की शरण में आ ही चुके हो तो तुम्हें न्याय मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तुम्हारा भाई बिरजू इन्हीं जंगलों की पूर्वी दिशा में उस दुष्ट तांत्रिक के साथ भटक रहा है। घबराओ मत काली, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अगर तुमने अपने कदम शीघ्रता से बढ़ाए तो सांझ ढलते ढलते तुम अवश्य अपने भाई तक पहुंच जाओगे। मगर उस दुष्ट भैरवनाथ से जरा संभल कर रहना काली, वो मनुष्य नहीं, खूनी दरिंदा है। तुझे तो मैं बहुत तड़पाऊंगा दुष्ट आत्मा, मगर पहले तुझे इन लुटेरों से तो दूर कर दूं। अधिक सोचकर समय नष्ट मत करो काली, वरना वो पापी भैरवनाथ नागमणि की खातिर तुम्हारे भाई की बलि भी ले सकता है। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की, इसलिए आपको बता देना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि आप लोग भिन्न भिन्न दिशाओं में निकल जाइए, वरना इस जंगल की मायावी शक्तियां आपको मौत के मुंह में सुला देंगी। गजराज, हमें लगता है काली ठीक कह रहा है। हमें सचमुच अलग अलग दिशाओं की ओर निकल जाना चाहिए। नहीं क्रूर सिंह,
ये मत भूलो कि एकता में ही शक्ति है। यदि उस काली की बातों में आकर तुमने अलग अलग होने की भूल कर दी तो तुम अपने प्राण भी गंवा सकते हो। हाँ, परंतु वो जो कह रहा है, जिस काली को आज से पहले हमने कभी देखा नहीं, उसकी बातों पर इतना भरोसा करना उचित नहीं है क्रूर सिंह। तो फिर ठीक है, फिर ये तय हुआ कि हम जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे भी साथ साथ। चलो चलो आजा। वो तीनों तो साथ चले जा रहे हैं। यदि इन्हें अलग नहीं किया गया तो निश्चित रूप से हमारे लिए कोई संकट पैदा हो सकता है। इनकी शक्तियां भी बढ़ सकती हैं। इन्हें अलग करना ही होगा। इतने ध्यान से तुम क्या देख रहे थे काली? वो देखो, तुम देख रहे हो ना, दो मनुष्य एक युवती को घोड़े पर बिठाकर चले जा रहे हैं। हाँ, किंतु हुआ क्या? वो मुझे बहुत भयानक मनुष्य लग रहे हैं। ना जाने यहाँ कौन सा षड्यंत्र करने आए हैं। जिन्हें तुम भयानक समझ रहे हो वो दरअसल भटके हुए मनुष्य हैं काली। हमने उन्हें भैरवनाथ के मठ पर देखा था। तुम उनके विषय में चिंता मत करो। सब जानते हैं हम तो उन्हें अलग करना चाहते थे, मगर पता नहीं तुम दोनों कहां से आ गए। किस विचार में डूब गए तुम? हम उस भैरवनाथ के बारे में सोच रहे थे, जिसने हमारे भोले भाले भाई को अपने जाल में फांस लिया। वो भैरवनाथ इच्छाधारी नागिन ज्वाला के भय से इसी जंगल में कहीं छुपा हुआ है, लेकिन अधिक समय तक वो छुपा नहीं रह सकेगा। मगर मुझे पता चला है कि इस जंगल में ना तो कोई नागिन है और ना ही कोई इच्छाधारी नाग। यहाँ तक कि नागमणि की कहानियां भी झूठी हैं। ये तुमसे किसने कह दिया? सपेरन गंगा ने। सपेरन गंगा? इस नाम की सपेरन इस जंगल में कोई नहीं है काली। अवश्य ही तुम्हें कोई युवती भ्रमित करना चाहती है। कोई है काली जो तुम्हें भ्रमित कर रही है, क्योंकि इच्छाधारी नाग जीवन को मैंने भैरवनाथ के तंत्र से तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है। मैंने ही अग्निबाण चलाकर उस ज्वाला के जीवन को जलाया था काली। इसीलिए किसी के बहकावे में मत आ जाना। जब तुम दोनों इतने विश्वास के साथ कह रहे हो तो मुझे भरोसा करना ही होगा। मगर मुझे संदेह है कि मुझे भ्रमित करने के लिए उसने गंगा को ही भेजा होगा। मगर मैं किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे पूरा जंगल छानना पड़े। तेज सिंह जी, तुरंत काजल को बुलाइए। जी युवराज। काजल, बाहर निकलो। काजल, काजल, काजल। लगता है वो सो रही है, जबकि हमने रात में ही उसे बता दिया था कि प्रातःकाल हमें गुफाओं की ओर निकलना है। वो अवश्य कोई बहाना बना रही है, परंतु अब हम उसकी चाल में नहीं आने वाले। कह दीजिए उससे कि वो तुरंत बाहर आ जाए, अन्यथा आप जाकर उसे बलपूर्वक बाहर ले आइए। काजल, बाहर निकलो, अन्यथा हमें अंदर आना पड़ेगा। जिसका भय था वही हुआ। वो हमारी आंखों में धूल झोंककर भाग गई। अवश्य उसे संदेह हो गया था कि उसका बचना मुश्किल है, इसलिए सूरज निकलने से पहले वो डेरा छोड़कर भाग गई है। परंतु अब हम क्या करेंगे? मार्ग में पड़ने वाली चंडालिका को हम किसका रक्त चढ़ाएंगे?
सरफराज, रक्त तो उसी का चढ़ेगा। चाहे हमारा डेरा छोड़कर भाग गई हो, पर हमारी दृष्टि से नहीं भाग पाएगी। हमें तुरंत उसका पीछा करना चाहिए। वो अभी अधिक दूर नहीं गई होगी। ठीक कह रहे हैं आप।